हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं तथा भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या भी कहा जाता है। आइए पहले जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हों, अभाज्य संख्या कहलाती है। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। अपवर्तक को गुणनखंड भी कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है फैक्टर। अपवर्तक को गुणनखंड कहा जाता है, इसकी अंग्रेजी होती है फैक्टर। तो अपवर्तक किसे कहते हैं या गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो उसे पूर्णतया विभाजित करते, अर्थात जो उसे पूर्णतः विभाजित करते। हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर 6। 2 गुना 3 बराबर 6, अर्थात 2 में 3 से गुना करने पर गुणनफल 6 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 6 का एक अपवर्तक है, अर्थात 6 में 2 से भाग देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो 6 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 6 में 3 से भाग देंगे तो भी 6 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 6 2 से विभाजित हुआ और 6 3 से भी विभाजित हुआ। तो 6 के अपवर्तक 2 भी हुआ और 6 का अपवर्तक 3 भी हुआ। 6 का अपवर्तक 2 है तथा 6 का अपवर्तक 3 है। क्या और कोई संख्या है जो 6 को विभाजित कर सकती है? तो हमारा आंसर होगा हाँ। वो कौन संख्या है? तो 1 है। 1 गुना 6 बराबर 6, अर्थात 6 1 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। 6 2 से विभाजित हुआ, 3 से विभाजित हुआ। उसके अलावा 1 गुना 6 होगा, अर्थात 6 में 1 से भाग देंगे तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, अर्थात शेषफल 0 आएगा। 6 में 6 से विभाजित भाग देंगे तभी यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह 6 के 4 अपवर्तक हुए। 6 के अपवर्तक 1 2 3 तथा 6। 6 के कुल अपवर्तकों की संख्या 4 है। 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो हमने यहां पढ़ा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात केवल 2 अपवर्तक है। यहां 6 के 4 अपवर्तक है। 6 के 4 अपवर्तक है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और उदाहरण लेते हैं।
दो के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। दो के अपवर्तक होंगे 1 और 2, अर्थात 2 1 से पूर्णतया विभाजित है तथा 2 से विभाजित है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे 2 पूर्णतया विभाजित हो। 1 2 3 के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। 1 3 4 के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। 1 2 4 5 के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। 5 के अपवर्तक अर्थात कौन कौन संख्याएं हैं 5 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। 1 5। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 के अपवर्तकों की संख्या 2 है, 3 के अपवर्तकों की संख्या 2 है, 4 के अपवर्तकों की संख्या 3 है, 5 के अपवर्तकों की संख्या 2 है। अब 1 के अपवर्तक पर भी विचार करते हैं। तो 1 का अपवर्तक केवल 1 होता है। 1 का अपवर्तक केवल 1 हुआ। तो हम यहां देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अपवर्तक या तो 2 संख्याएं होती हैं या 2 से अधिक संख्या होती है। 1 को छोड़कर 1 के अपवर्तकों की संख्या 1 होती है। उसके बाद जितनी संख्याएं बची हैं 2 1 को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनके अपवर्तक या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। आइए अपवर्तकों के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। किसी संख्या का सबसे छोटा तथा पहला अपवर्तक 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा तथा पहला अपवर्तक 1 होता है। जैसे 1 का अपवर्तक तो केवल 1 है। 2 के अपवर्तकों की चर्चा करें, 2 अपवर्तक है उसमें सबसे छोटा 1 है। 3 के अपवर्तकों की चर्चा करें तो उसमें सबसे छोटा 1 है। 4 के अपवर्तकों की चर्चा करें तो सबसे छोटा 1 है। 5 के अपवर्तकों की चर्चा करें तो सबसे छोटा 1 है। तो सभी संख्याओं का सबसे छोटा तथा पहला अपवर्तक 1 होता है। 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। 1 सबसे छोटा अपवर्तक है और पहला अपवर्तक है और सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक और अंतिम अपवर्तक वह संख्या होती है। 1 का अंतिम अपवर्तक 1 है, पहला अपवर्तक भी 1 और अंतिम अपवर्तक भी 1। 2 का अंतिम अपवर्तक और सबसे बड़ा अपवर्तक 2, 3 का अंतिम अपवर्तक सबसे बड़ा अपवर्तक 3, 4 का सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक 4, 5 का सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक 5, 6 का सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक 6। किसी संख्या का सबसे बड़ा तथा अंतिम अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है तथा प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। किसी संख्या के अपवर्तकों को गिना जा सकता है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित होती है, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। तो हमने अपवर्तकों के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन संख्याएं अभाज्य हैं और कौन नहीं है। तो जिन संख्याओं का केवल 2 अपवर्तक होता है वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या केवल 2 है वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जिन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, 4 के अपवर्तकों की संख्या 3 है, 6 के अपवर्तकों की संख्या 4 है, 2 से अधिक है, यहां भी 2 से अधिक है। जिन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं को हम भाज्य संख्या
इसको हम संयुक्त संख्या कर सकते हैं या इसको हम यौगिक संख्या भी कर सकते हैं। भाज्य संख्या कहिए, संयुक्त संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए। तो हमने जाना कि अभाज्य संख्याओं के बारे में, वे संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां एक ऐसी संख्या है जिसके अपवर्तकों की संख्या केवल 1 है, केवल एक ही इसका अपवर्तक है, एक का अपवर्तक केवल 1 होता है। तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, एक न ही तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। साथ ही 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, साथ ही 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है वह कौन सी है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। अब एक प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 1 है तो यह न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, 2 है तो यह अभाज्य में आएगा, 3 भी है तो अभाज्य में आएगा क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसके अपवर्तकों की संख्या 2 है। 4 है तो इसके अपवर्तकों की संख्या 3 है, 2 से अधिक है, इसीलिए 4 भाज्य संख्या है, 4 संयुक्त संख्या है, 4 यौगिक संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगी, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। तो आप लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अपवर्तकों को लिखिए। जैसे 1 का अपवर्तक हो गया, 2 के अपवर्तक, 3 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक, 5 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक, 7 के अपवर्तक, 8 के अपवर्तक, इस तरह 1 से 100 तक की संख्याओं के अपवर्तकों को लिखिए तथा उस आधार पर बताइए कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के अपवर्तकों को लिखकर और बताइए कि उनमें कौन कौन संख्याएं भाज्य हैं और कौन कौन संख्याएं अभाज्य हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।